जरूरी, ये कहना है सीएम का। सभी के हित में होगा नया कानून, सीएम धामी का कहना है। तो देहरादून से बड़ी खबर, यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा बयान। प्रदेश में जल्द लागू होगा यूसीसी, सभी के लिए कानून जरूरी, ये कहना है सीएम धामी का। तो प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी है, ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। यूसीसी को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों की राय जानने के लिए कोशिश भी की गई और स्पीच यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा बयान आया है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। तो प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी है, ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। यूसीसी को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों की राय जानने के लिए हमारे सहयोगी ने समाज के कुछ लोगों से खास बातचीत भी की। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कहा था कि इस देश में एक कानून होना चाहिए। उत्तराखंड भी इसमें लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सभी स्टेक होल्डर से बात कर रहा है। हमारे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे ही जानेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में शरीयत, क्योंकि उनका लॉ लगता है, अब इनमें इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से। काजी साहब, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि यूसीसी लागू हो रहा है, इसमें धर्म, जाति, लिंग के आधार पे नहीं, इसमें अलग अलग चीजें बताई जा रही है कि सभी को एक समान दिया जाएगा। आपका क्या मत है? देखिए, ये मुल्क जो है ना, मुख्तलिफ मजहबों से ताल्लुक रखता है और ऐसे ऐसे मजाहिब हैं यहाँ जो रस्मी एतबार से एकदम कट्टर हैं, वो किसी की बात नहीं मानने की अपनी रस्मों के हिसाब से। दूसरी बात यह है कि अगर हम अपने उत्तराखंड में इस किस्म का मसला उठाएं तो आगे तो और तमाम देश पड़े हैं इस मुल्क के अंदर, बहुत सारे प्रदेश हैं, तो सभी के साथ ये मामला आएगा। हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। गुजरात अपना सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड ला रहा है। उत्तराखंड में हम चर्चाएं सुन रहे हैं, उसका सिविल कोड आने वाला है। तो उसमें यूनिफॉर्मिटी कहाँ हुई? क्योंकि सबके अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग चैलेंजेस हैं, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि इसको ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है ये। इसमें अगर हम देखा जाए तो हिंदू सक्सेशन राइट्स इफेक्ट होंगे, हिंदू मैरिज राइट, मुस्लिम मैरिज राइट्स इफेक्ट होंगे। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, व्हेन वी टॉक अबाउट वन कंट्री वन लॉ, तो रिजर्वेशन पॉलिसी का क्या करेंगे? इसके अलावा जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, कम से कम 30 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके एरिया जिनको एसटी रिजर्वेशन जिनको तहत मिलता है और उनके अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के हिसाब से वो गवर्न करते हैं, तो उनके बारे में गवर्नमेंट क्या कहेगी? दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने आज तक ये कहा है कि आप सुझाव दीजिए। सुझाव कब दिया जाता है? जब इंसान को कुछ पता चले या लोगों को कुछ पता चले आप लॉ क्या ला रहे हैं। आज तक वो ड्राफ्ट जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ला रही है वो पब्लिक नहीं किया गया है, तो लोग अपने सजेशंस कहां से देंगे? जब वो ड्राफ्ट पब्लिक होगा उसके बाद कोई राय कायम की जा सकती है। हाँ, मसौदा सामने आना चाहिए और वो जो सिविल कोड बना रहे हैं वो हमारे सामने आए, जब उसको हम देख के तब उसको हमें ऑब्जेक्शन करनी चाहिए या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, तब करना चाहिए, इससे पहले नहीं करना चाहिए। ये सब जो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि पहले ड्राफ्ट कम से कम सामने आए, उस ड्राफ्ट में क्या मुस्लिमों का हक है, किस तरीके से हिंदुओं का है, उसके बाद लोगों से इस तरीके से चर्चा की जाए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाए, तब जाके कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। उससे पहले इनका एक साफ कहना है कि जो शरीयत कानून है उसके अनुसार ही चलेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कम से कम ड्राफ्ट तो सामने इनको अब पता लगना चाहिए कि ड्राफ्ट क्या है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज स्टेट उत्तराखंड। और सहयोगी किशोर रावत हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर, देखिए यूसीसी पर तो बात हर कोई कर रहा है, लेकिन सवाल है कि कब तक यूसीसी वाला राज्य उत्तराखंड? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को लेकर बात की है।
दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में 30 जून तक ड्राफ्ट को सरकार को सौंपना है और ड्राफ्ट में सभी स्टेक होल्डर से जिस तरीके से कमेटी ने बात की है और कमेटी ने इसको लेकर उम्र चाहे वो लड़कियां हैं, लड़के हैं, युवा है, बुजुर्ग है या फिर अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उन सबसे बात की है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर बात करें तो इसका जो ड्राफ्ट है लगभग तैयार हो चुका है और जल्द ही ये सरकार के पास पहुंचेगा और सरकार इस पर फिर राय मशूरा करेगी, विधिक राय लेगी, किस तरीके से इसको तैयार करना है, किस तरीके से इसको बनाना है। तो लगभग अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो उत्तराखंड पहला राज्य हो जाएगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा। जी, हालांकि लोगों की यह भी मांग है कि जो ड्राफ्ट है वो भी तो सामने आना चाहिए। जिस तरीके से आपकी बातचीत मुस्लिम समाज के लोगों से हुई, उनके जहन में कई सवाल भी है, उसे दूर करने की किस तरीके से कोशिश भी होगी? बिल्कुल, जिस तरीके से मुस्लिम जो समुदाय है वो उनका कहना है कि कम से कम ड्राफ्ट हमारे सामने आए, उसके बाद हम उस पर सुझाव देंगे और जो चीजें उनको अगर कुछ कट करनी है तो वो उसके बारे में बताएंगे, कुछ ऐड डाउन होने तो वो बारे में बताएंगे। जाहिर सी बात है कि उनके बीच में एक शंका है कि ड्राफ्ट सामने अभी तक नहीं आया, आखिर इस ड्राफ्ट में कानून क्या होगा, इसमें लाया क्या जाएगा, इसका प्रारूप क्या होगा और इसमें क्या क्या चीजें होंगी, वो कम से कम इनको बतानी चाहिए। सरकार का कहना है, यानी जो कमेटी है, कमेटी ने इस बारे में उनसे बात की है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ड्राफ्ट सामने या तो सरकार उसको ड्राफ्ट को जब सरकार को सौंपेगी कमेटी, वो ड्राफ्ट उसको पब्लिश करे और उसे बताए कि इस ड्राफ्ट में ये चीजें हैं, तब उनसे अगर वो सलाह ले, सभी इसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू भी है, जैन भी है, इसके साथ सिख भी है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, तो सभी से इस बारे में संभवतः जरूर पूछा जाना चाहिए या पूछा जाएगा। तो कम से कम उसके बाद ही शायद ये हो सकता है कि सरकार इसको कानूनी रूप से लागू करे। किशोर, आप बने रहिए, आगे भी आपके साथ खबरों पर जुड़ेंगे। बड़ी खबर उत्तराखंड से, 8 हफ्ते में